वेलकम बैक टू माय चैनल कामना बरौलिया। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये आई थिंक काफ़ी वीडियो लेट आने वाली है। और ये मैं मतलब जैसे मैंने गॉल ब्लैडर का पूरा अपना बताया था जर्नी कैसे रहा, कैसे मतलब मैंने पेन सहा, तो उसके बाद का वीडियो है ये। तो ये समझ लीजिए सेकंड पार्ट है। तो मैं अपने द ऑपरेशन डे, मतलब जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने ख़त्म तो आपको बताया था मेरी जर्नी की, कैसे दर्द मैं सहन कर रही थी और कैसे मेडिसिन्स वगैरह भी ली। लेकिन सारे जितने भी डॉक्टर या जिनके भी पास मैं दिखाने के लिए गई थी अपना गॉल ब्लैडर स्टोन को, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ये मेडिकेशन के थ्रू नहीं जाएगा, इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो वही इसलिए फिर मैं ये समझ लीजिए सेकंड पार्ट है। अब मैं अपना जिस दिन ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन मतलब जिस दिन मैं फाइनल कर लिया था कि मुझे ऑपरेशन ही कराना है, तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और जिस दिन मैं मेरा मतलब जो ऑपरेशन था उस दिन क्या क्या मतलब टेस्ट किए मेरे, और किस अब ये ऑपरेशन काफ़ी कितने टाइम तक चला मेरा, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने अपना जो पहले वीडियो बनाया था वो मैंने आई थिंक ख़त्म किया था इस नोट पर कि मैं मतलब मैंने जितने भी अल्ट्रासाउंड वगैरह थे वो सब करा चुकी थी गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें मेरे मल्टीपल स्टोन दिखाए थे। कुछ होता है कि वन स्टोन या ऐसे कुछ एक दो स्टोन है जिसके जो लार्ज उसमें होते हैं, लार्ज मतलब लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज वेट में होते हैं। लेकिन जो मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन थे वो मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन थे। मतलब मैं सोच रही मल्टीपल, आई थिंक दो या तीन मल्टीपल को कहते होंगे। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद वो गॉल ब्लैडर निकाल के अगले दिन या उसी टाइम शायद या अगले दिन दिखाते हैं, आई डो मतलब मुझे ध्यान नहीं है। तो वो दिखाया था हम लोगों को, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आगे कि उस मतलब जब वो एक बॉटल होती है उसमें रखा जाता है हमारा जो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है। तो फिर जब हम तैयार हो गए कि ऑपरेशन कराना ही है, तो मेरे भाई की ना दिसंबर में शादी थी। तो फिर हमने मैंने सोचा कि जब मैं फिर मेरे को वहाँ पर घर पर अपने रहना भी था, थोड़ा मतलब ये था कि शादी है तो मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। तो था कि मुझे रहना है वहाँ पर, तो घर पर मम्मी के साथ में भाई की शादी है तो ऑब्वियसली यार घर में शादी फंक्शन है तो रहना तो पड़ता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा मैं रहूं और वहाँ दर्द वगैरह हो, मैं रह भी नहीं पाऊँ अच्छे से ना कुछ। फिर ऐसा है ना कि दर्द वगैरह होता है तो कुछ खाया भी नहीं जाता है। और फिर मुझे फिर ना डर लगने लगा था कि लोग कहते थे कि एसिडिटी की मतलब जो ऑयली खाने से और क्या कहते हैं मैदा वगैरह की चीज़ें जो भी शादी में बनती है वो उन सब से जल्दी पेन होता है या ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए फिर मुझे ये था कि जब मैं शादी में इंजॉय ही नहीं कर पाऊँगी, खा पी भी नहीं पाऊँगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए फिर हमने सोचा, मेरे हस्बैंड और मैंने मतलब सोचा कि हम नवंबर में ऑपरेशन कराते हैं। और उस दौरान क्या सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं आना। तो नवंबर में हमने डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन करा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर डॉक्टर विज़िट किया कि मतलब ऑपरेशन का हमने कर लिया दोनों ने मिलके फाइनल कि नवंबर में हमें ऑपरेशन कराना है। तो फिर हम ना डॉक्टर विज़िट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि जो ऑपरेशन कराने से पहले आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट, डायबिटीज़, थायराइड, और क्या कहते हैं और भी कुछ टेस्ट और भी लिखे थे। तो मतलब कम से कम 8-10 टेस्ट थे जो डॉक्टर ने हमें बताए थे। तो हमने वो सारे टेस्ट अपने करा के फिर उन्होंने बोला कि ये सारे टेस्ट जब करा लो तब आप मेरे पास आ जाइएगा ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो हमने फिर ऐसे ही सारे टेस्ट करा लिए और फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि
सैटरडे संडे के बीच में हम करेंगे, मतलब मैं अपना ऑपरेशन कराऊंगी, जिससे कि इनकी भी ज़्यादा छुट्टियां नहीं हो। उन्होंने बोला था कि डॉक्टर ने आपको 3 दिन तक रखा जाएगा, जिस दिन ऑपरेशन है उस दिन और उसके अगले 2 दिन और 2 दिन। तो इस तरीके से हम दोनों ने फाइनल किया कि ऐसा किया जाए कि बीच में संडे पड़े, जिससे कि इनके ऑफिस का जो काम है उस पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े और ज़्यादा छुट्टियां नहीं हो, क्योंकि ऑपरेशन के मतलब टाइम पर या ऑपरेशन के बाद इनको ही मेरे साथ रुकना था। तो कोई ऑप्शन नहीं था, ये समझ लीजिए। तो यही मेरे पास रुके थे ऑपरेशन जब हुआ था। तो मेरा फिर नवंबर में आई थिंक, मुझे ध्यान है कि मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक 20 नवंबर से पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मेरे जो भाई की शादी है वो मतलब दिसंबर में थी, स्टार्टिंग दिसंबर में थी। तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि नवंबर में 20 से पहले ही हुआ था शायद ऑपरेशन। मुझे करेक्ट डेट याद नहीं है, मैं अपने पेपर्स देख के आपको डेट बता दूँगी। मुझे अभी माइंड में बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं है कि मेरा ऑपरेशन किस डेट पे हुआ था, फिक्स डेट नहीं पता है। तो क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो भी 2 तरीके के डॉक्टर ने बताए थे। एक तो चीरा लग के होता है, बड़ा चीरा लग के होता है ऑपरेशन। एक मशीनों से करते हैं वो लोग, लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन कहा जाता है उसको। तो उसके थ्रू मतलब उन्होंने दोनों में से ऑप्शन पूछा था किस तरीके का आप ऑपरेशन प्रेफर करना चाहते हो। तो हमने कहा जो लेप्रोस्कोपी है उसके थ्रू हम ऑपरेशन कराना चाहेंगे। जो बड़ा वाला चीरा लगा के कराने का है वो हमने मना कर दिया था। और आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल जो बड़ा वाला जो चीरा लगता है वो वाले ऑपरेशन आई थिंक कम भी होने लगे हैं, या बंद ही मतलब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे वो, क्योंकि उनको सही होने में बहुत टाइम लगता है और मतलब उनको टाँके सूखने में और इन सब में, और बड़ा चीरा लगता है तो इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसमें जो ऑपरेशन हुआ था मेरे 4 कट आए थे छोटे छोटे, जैसे 2-2 टाँकों के कट आए थे, छोटे छोटे 4 आए थे कट। एक तो जो नाभि होती है उसके नीचे, और जो ब्रेस्ट होता है हमारा उसके नीचे, और जो हमारा स्टमक है उसके साइड में 2 थे। इस तरीके से मतलब 4 कट आए थे मेरे, और 2 ऐसे मैं बता रही हूँ, छोटे छोटे मतलब टाँके लगे थे 2-2 उन चारों कट में। तो उसके थ्रू मेरा ऑपरेशन हुआ। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उस दिन फिर से एक बार टेस्ट किया मेरा, जो क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट की कितना हीमोग्लोबिन है। फिर भी उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन आई थिंक हमेशा ना मेरा हीमोग्लोबिन कम ही रहा है, मतलब मेरा जो ब्लड है वो कम ही रहा है मेरे अंदर। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत मतलब कम था वो, तो मैंने एंड टाइम पे मेरी आयरन की बॉटल्स चढ़ी थी तो एंड टाइम तक मैंने 12 कर लिया था। और इसी तरीके से जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का, तब मेरा ब्लड फिर तब भी कम था, लेकिन ठीक था इतना, मतलब 10 था आई थिंक। तो फिर डॉक्टर ने बोला फिर भी हमें मतलब एंड टाइम के लिए ये नहीं कि आप एंड टाइम पर अगर उनका ब्लड लॉस हो तो तब बॉटलों का इंतज़ाम करो। तो पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि आप अपने जो ब्लड सेंटर्स होते हैं जहाँ से ब्लड मिलता है उसके थ्रू आप अपना ब्लड का इंतज़ाम पहले से रखिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ में लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ती तो आप वापस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से तो फिर मुझे ऑपरेशन वाले दिन एडमिट कर लिया गया मतलब हॉस्पिटल में। और हमने अच्छा खासा रूम ले लिया था, जिससे कि मतलब मैं तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा जो रुकेगा मेरे साथ में उसको भी अच्छे से कंफर्टेबल वो मतलब रेस्ट कर पाए। फिर ऐसा होता है ना हॉस्पिटल में, भले ही रेस्ट नहीं कर पाता है इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और जो दूसरा इंसान रुकता है उसे इसलिए हो जाती है क्योंकि मरीज़ तो लेटा हुआ है, लेकिन उसको टैबलेट्स के लिए बार बार डॉक्टर्स जो भी आ रहे हैं बता रहे हैं उसके लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मेरा फिर मेरे को ना दोपहर में बुलाया था आई थिंक, कि दोपहर में आइए आप, और दोपहर में फिर आपके जितना भी मतलब बीपी वगैरह ये सब है वो टेस्ट किया जाएगा, फिर आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो
मैं फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मेरे को जो टेस्ट थे वो और पेमेंट वगैरह इन्होंने कर दिया था। हाफ़ पेमेंट किया था आई थिंक उस टाइम पर, और फुल पेमेंट वो लोग हॉस्पिटल वाले बाद में कर लेते हैं। तो हाफ़ पेमेंट ले लिया था, और जो भी ब्लड की जो बॉटल्स वगैरह के इंतज़ाम करना था इन्होंने कर दिया था। तो मेरे को फिर जो ऑपरेशन वाला ड्रेस होती है वो पहना दिया था, और जो भी मतलब मेरा बीपी टेस्ट करने आ रहा था वो ये कह रहा था कि घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन है और घबराना नहीं है। लेकिन मेरे को ना कोई घबराहट नहीं हो रही थी, सही बताऊँ तो। पता नहीं क्यों मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई ना प्रेगनेंसी के वक्त, उस टाइम से मेरे अंदर थोड़ी ना ये वाली ऑपरेशन वाली घबराहट थोड़ी कम हो गई है। लेकिन मुझे उस टाइम घबराहट नहीं हो रही थी, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था ना, तब मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे को फिर ऑपरेशन वाली जो ड्रेस होती है वो पहना दी गई थी, और मेरा बीपी नॉर्मल था। एक बार उन्होंने पहले टेस्ट करने आए थे बीपी, और फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले चेक किया था, तो मेरा बीपी नॉर्मल था। वो बोल भी रहे थे कि आपका बीपी नॉर्मल है, आप ऐसे ही नॉर्मल रहिएगा। तो फिर उसके बाद और मेरा जो रिपोर्ट्स थी वो भी सारी ठीक आई थी, डायबिटीज़ वगैरह थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं था मुझे। तो अब आती है बारी ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की। तब जब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, तब फिर मुझे थोड़ा, जब मतलब उस गेट तक, जब ऑपरेशन थिएटर का गेट है उस वहाँ तक भी मुझे डर नहीं लगा, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के रूम में जब मैं गई ना, तब मुझे थोड़ा डर लगा। एक तो इतने सारे डॉक्टर्स को देख के, आई थिंक 2 सीनियर डॉक्टर थे, 2 जूनियर डॉक्टर थे, और 4 वहाँ पर मतलब जो हेल्पर्स होते हैं या जो भी है, लेकिन सब यूनिफ़ॉर्म में थे। डॉक्टर्स यूनिफ़ॉर्म जो भी होती हैं उनमें थे, यानी कि समझ लीजिए आप 8 लोग थे वहाँ ऑपरेशन थिएटर में। और वो इतना बड़ा रूम था, इतनी सारी बड़ी बड़ी मशीनें थी। फिर एक मतलब लेडी सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला लेटने को, जो मतलब ऑपरेशन थिएटर का वाला बेड होता है या जो भी होता है उस पर लेटने को बोला मुझे। तो मैं नॉर्मली लेट गई। फिर मुझसे वो बातें करने लग गई कि आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके कितने बेबी हैं। तो वो बात भी कर रही थी, और मेरे फिर मतलब हाथ ऊपर किए थे उन्होंने, इस तरीके से करवा दिए थे हाथ। और उन उन हाथों को ना मतलब बांधा नहीं था, पता नहीं किसी से जो प्लास्टिक वाले वो आते हैं ना डॉक्टर, शायद जिनका ऑपरेशन हुआ होगा उनको पता होगा, प्लास्टिक वाले ऐसे करके टच करके बांध देते हैं, वो उस तरीके से बांध दिया था। और मेरे यहाँ पर मुझे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है यहाँ, क्या कहते हैं उसको, कैनुला कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। वो लगा दिया था, और ऐसे इस तरीके से हाथ बंधे हुए थे मेरे। और बस हाथ ही बांधे थे, पैर आई थिंक पैर भी इस तरीके से ही प्लास्टिक वाला था ना जो, उससे बांधे थे मेरे पैर। हाँ ध्यान है, पैर भी बांधे थे। तो उसने जो डॉक्टर थी वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, सीनियर डॉक्टर। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कब एनेस्थीसिया दिया मुझे नहीं पता चला, और मैं धीरे धीरे मैं मतलब आँखें ऐसे ही बताते बताते ऐसे मेरी आंखें बंद होने लग गई, और मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। मेरा जो ऑपरेशन है वो आई थिंक 2 बजे या 2:30 बजे शुरू हुआ होगा, और जब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो ये बता रहे थे तुम्हारा ऑपरेशन 3 घंटे चलता होगा, आई थिंक 3 घंटे गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन। तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मैं आई थी तब तक शाम हो चुकी थी, मतलब जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी जब तक शाम हो चुकी थी। तो इस तरीके से मेरा ऑपरेशन का प्रोसेस चला होगा जो भी। लेकिन मुझे थोड़ा एंड का याद है ऑपरेशन के, जब मतलब निकाल रहे थे वो लोग ऑपरेशन थिएटर में से। तो जब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया होगा, तब उन्होंने जो डॉक्टर थे सीनियर डॉक्टर, वो बहुत चिल्ला रहे थे मेरे सर पे, बहुत तेज़, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे सर पे बहुत ज़्यादा घूंसे मार रहे हैं वो। तो बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे कि आपको सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, इस तरीके से। और बहुत अगर वो धीरे भी मार रहे होंगे तब भी मुझे ये लग रहा था कि मेरे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है।
तो उसके बाद 2-3 बार उन्होंने मुझे इस तरीके से पूछा, तो मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद 2-3 ऐसा होता है ना, एकदम कोई रिएक्ट नहीं कर सकता कि जब उससे होश में आ रहे हैं, तो उन्हें आई थिंक वो लोग पेशेंट को ऐसे ही बोलते होंगे कि ये मतलब पता चल जाए कि जो पेशेंट है वो होश में है या नहीं है। तो उन्होंने मेरे सर पर इस तरीके से मारा, उसके बाद 2-3 बार उन्होंने मारा, उसके बाद मैंने बोल दिया हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं मेरे को होश आ गया है। इस तरीके से मैंने खुद, मुझे इतना याद है मैंने ये बोला था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो थोड़ा नशा रहता है। नशा टाइप का मतलब आपको मतलब नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मुझे रूम में लेके आ गए थे और बोल दिया था इनको कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। उसके बाद रूम में लाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा भारी भारी सर हो रहा है। तो मैं उसके बाद सो गई थी। मैं सोने के बाद मेरी जो मतलब मेरी मदर और सिस्टर आई आई थी, तो मेरी मदर रुकी थी। तो मेरी फिर रात हो गई थी, तब मेरी मदर फिर ने मैं आई थिंक मैं तभी उठी होंगी, तो फिर मेरी मदर ने बोला तुम ठीक हो और कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है और मैं ठीक हूँ। और उसके बाद फिर मम्मी ने कहा बेटा मैं जा रही हूँ, और ऐसे ऐसे घर पे भी कोई नहीं है, पापा की ड्यूटी चल रही थी, नाइट नाइट चल रही थी पापा की। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ रुके हुए थे, और जो मेरा बेटा है वो मतलब मेरी जो छोटी जो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मेरा जो बेटा है वो छोटी वाली जो ननद है, मतलब मेरी छोटी वाली जो ननद है वो यहीं रहती थी, तो उनके पास रुका हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर वो दिन तो इस ऐसे ही चले गया। फिर ना मेरे को रात में आई थिंक शायद 12 बज गए थे या 12:30। तो उस दिन इनका बर्थडे था, तो ये टीवी देख रहे थे, इनको नींद नहीं आ रही होगी आई थिंक। तो मेरे ना हल्का हल्का पेन हुआ जहाँ पर टाँके लगे होंगे, और मेरे को प्यास भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो इन्होंने बोला डॉक्टर ने अभी कुछ भी बोला नहीं है मतलब खिलाने को। तो फिर भी इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, फिर भी इन्होंने वो जो पानी थे वो मेरे मतलब लिप्स पे लगा दिया था कि तुमको थोड़ा सही ठीक लगे। तो इस तरीके से फिर इन्होंने डॉक्टर को मतलब जो नर्स रहती है नाइट में उनको बोला कि मतलब ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला नर्स ने कि अभी क्या कहते हैं जैसे ही होश आएगा आपको तो थोड़ा थोड़ा पेन होगा, इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिए। और उन्होंने फिर इंजेक्शन दे दिया था मुझे जिससे कि ज़्यादा पेन ना हो। फिर वो पेन ख़त्म हो गया था। और फिर मुझे ध्यान आया कि इनका आज बर्थडे है, तो मैंने इनको बर्थडे भी विश कर दिया था। मेरी मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे कि मतलब मतलब जिस दिन मतलब मेरा ऑपरेशन हो रहा है उस दिन मतलब जिस दिन मेरा ऑपरेशन है उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। और और उसके बाद पता है बच्चे को क्या क्या कहते हैं फीड तो नहीं कराया था ना मैंने, बहुत मतलब पूरा दिन निकल गया था। तो मेरे जो 1 मिनट, मेरे जो मतलब जो आप समझ सकते हो एक मदर होती है वो, अगर वो काफ़ी मतलब पूरा एक दिन अगर बिना फीड कराए निकल जाए तो ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाते हैं, सोरनेस हो जाती है ब्रेस्ट में। तो वही फिर क्या कहते हैं मैंने अपने हस्बैंड मेरे पूरे जितने भी ऊपर के जो मैं कपड़े पहनी हुई थी, सूट पहना हुआ था मैंने, तो वो मेरा पूरा गीला हो चुका था ब्रेस्ट की वजह से। जो मदर्स हैं वो समझ सकती हैं इस बात को। तो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से वो मेरा जो सूट था ना वो पूरा गीला हो चुका था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पूरा मतलब गील चिपचिपा चिपचिपा लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना बहुत देखना मेरा पूरा जो कपड़े हैं ना वो गीले हो चुके हैं ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, क्योंकि मैंने फीड नहीं कराया है काफ़ी मतलब टाइम निकल गया था, पूरा दिन निकल गया था। तो फिर
मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर अब हम कैनोला लगा हुआ है, अभी क्या कहते हैं टाँके लगे हुए हैं, तो हम चेंज तो कर नहीं मैं अपने कपड़े चेंज कर नहीं सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि बोला कि कोई मतलब एक टॉवल वगैरह थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे जो मतलब जहाँ गीला हो रखा था ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, वहाँ पर वो टॉवल लगा दी थी, जिससे कि मेरे जो टाँके हैं उन पे तो वैसे तो पट्टी लगी हुई थी, रुई लगी हुई थी काफ़ी, तो उधर तक तो नहीं पहुँचता, लेकिन वो अगर टाँके वगैरह में अगर पानी चले जाता या ब्रेस्ट मिल्क चले जाता तो शायद कुछ मतलब दिक्कत आ जाती। इसीलिए उन्होंने जो टॉवल थी वो मेरे कपड़ों के नीचे मतलब लगा दी थी, जिससे कि इन्हें भी थोड़ा गीला गीला, और नवंबर का टाइम था तो थोड़ी ठंड भी आ चुकी थी, तो मुझे मतलब महसूस ना हो कि ब्रेस्ट मिल्क की वजह से तो ये भी एक मदर को झेलना पड़ता है, मतलब झेलना क्या, ये नेचुरल है, उसे कोई रोक भी उस चीज़ को कोई रोक भी नहीं सकता है। तो इस तरीके से रहा, और ऑपरेशन अच्छे से हो गया मेरा। ऑपरेशन अगले दिन मैं फिर रात में सो गई थी, क्योंकि ऑपरेशन कहते हैं ना, ऑपरेशन कराना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं फिर पूरी रात सोई थी, फिर उसके बाद में सुबह फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको आप चाय नहीं देनी है, दूध बिस्किट दे सकते हैं। तो दूध बिस्किट ये लेके आ गए थे मेरे लिए, और सुबह मेरी मदर भी आ गई थी, और तो दूध बिस्किट वगैरह मैंने खाया जितना मुझसे खाया गया, और उठा नहीं जा रहा था क्योंकि टाँके आए हुए थे फिर भी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा नहीं था, कम हो चुका था। फिर तो इस तरीके से ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हो गया, और फिर सेकंड डे इन्होंने मतलब बोला कि तुम्हारे जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो मल्टीपल स्टोन किस तरीके से थे, बिल्कुल कहते हैं ना राई के दाने होते हैं उस तरीके से थे, और वो बहुत सारे थे। तो वो भी लैब टेस्टिंग के लिए जाता है कि कोई मतलब इसमें कैंसर वगैरह का कुछ ना हो। तो वो मुझे दिखाया उन्होंने, एक बॉटल में थे, और इतने सारे छोटे छोटे स्टोन, इतने सारे स्टोन थे, राई के दाने होते ना, कम से कम 1000 होंगे, 1000 नहीं तो कम ही होंगे, लेकिन 800-900 मतलब तो होंगे, इतने सारे थे। फिर वो तो लैब टेस्टिंग के लिए जाता है, तो वो लैब टेस्टिंग के लिए चले गया था। तो ऐसा फिर ऑपरेशन करने के बाद तो मैं तो चली गई थी अपने मम्मी के घर, और उन्होंने अपना जो 8 डेज़ की जो टैबलेट्स थी, और जो क्या कहते हैं चेंज के लिए, ड्रेसिंग के लिए जो भी सामान होता है वो सब डॉक्टर ने लिख दिया था। तो मेरे को क्या कहते हैं फिर छुट्टी दे दी थी, और क्या कहते हैं इनको बुला लिया था कि आप एक बार इसको इसकी रिपोर्ट्स दे ले जाइएगा। तो लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट सब ठीक आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ नहीं आया था मतलब। तो इस तरीके से मेरा मतलब जो ऑपरेशन था वो अच्छे से हो गया, और मेरे 8 दिन बाद मैं अपने घर पे ही थी, अपने मम्मी के घर पर। तो मेरे ये आयुष्मान अपनी मौसी और क्या कहते हैं अपनी नानी के पास ही रहा था उस टाइम पर। और क्या कहते हैं रात में दूध पीता था, तो मैं तो फीड नहीं करा पा रही थी, कम से कम 5 दिन मैंने फीड नहीं कराया, मुझको ही बहुत अजीब लगता था, मैं अकेले सोती थी। और उसके बाद जो इसकी मौसी हैं, नानी हैं, वो रात में इसकी बॉटल वगैरह जो पाउडर वाला डब दूध आता है वो उस बना के रखती थी, वो उन दोनों ने इसको देखा। और उसके बाद फिर ऑपरेशन 8 दिन बाद जो टाँके होते हैं वो कट गए थे, और मैं अपने यहाँ मतलब 8-10 दिन बाद टाँके कट गए थे, और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल आ गई थी। और उसके बाद मैंने शायद 2 दिन का रेस्ट और लिया था, और घर पे तो रेस्ट कर ही रही थी, यहाँ 2 दिन का रेस्ट और लिया था टाँके कटने के बाद। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मुझे ऐसे ही कोई दर्द वर्द नहीं रहता, लेकिन एसिडिटी रहती है, और आई थिंक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद एसिडिटी रहती है। और एसिडिटी, और कभी कभार ज़्यादा जैसे हैवी हो जाता है खाना वगैरह, तो जैसे पूड़ी या फिर नान वगैरह हो जाता है, तो हमारा मेरे थोड़ी जलन भी होती है। उन्होंने दवा दी थी एसिडिटी वगैरह की, लेकिन मैंने परमानेंटली कभी नहीं ली है एसिडिटी की दवा, और मैंने आई थिंक आज तक ली ही नहीं है एसिडिटी की दवा।
बोलते हैं कि गैस वगैरह बनती है तो सुबह आप मॉर्निंग में खाली पेट ले लीजिए ब्रेकफास्ट से पहले दवा। लेकिन मैंने आज तक, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मुझे लेनी चाहिए, तो मैंने अभी तक नहीं लिया। अगर मुझे इन फ्यूचर लगेगा कि मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो शायद मैं ले भी सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, मेरी जो इन मैंने मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो, उससे आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि जिनका ऑपरेशन होने वाला है उन्हें भी इसकी नॉलेज हो जाए। और किसी भी चीज़ से देखो डरना तो नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर डर, सीधी बात है कि जो चीज़ होनी है वो तो होनी है ना, उसे या तो डर से डर डर के मतलब करना है या फिर खुशी से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है बिल्कुल। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और इसी नोट पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। तो बाय बाय बोल दीजिए, बाय बाय बोल दो आयुष्मान से, बाय बाय। बाय बाय तो बोलो, नहीं बाय बाय बोलो, ऐसे नहीं, हाथ से नहीं, बाय बाय बोलो, बोलो बाय बाय एवरीवन, लव यू। ओके बाय बाय एवरीवन।